गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आज आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले 4 प्रैक्टिकल आपको बता चुके हैं। आज 5वां एक्सपेरिमेंट। इसका एम आपका होगा टू डिटरमाइन रेसिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये 5वां एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है 4 एक्सपेरिमेंट इसके पहले करा चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का। उम्मीद है आप लोग जो है सो समझ गए होंगे और उसे अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। आज 5वां एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ये एक्सपेरिमेंट का एम जो अभी बताया गया आपके सामने है कॉपी में। इसका थ्योरी है G इज इक्वल टू R इंटू एस बाई R माइनस एस, जिसमें कैपिटल R जो लिखा हुआ है ये कैपिटल R एक बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स उसमें दिया हुआ है। उससे जो रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे उसका वैल्यू होगा। और एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसे संट कहते हैं, लो रेजिस्टेंस। उससे जो भी वैल्यू हम लोग सर्किट में देंगे वो वैल्यू एस होगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। यह है इसका सर्किट डायग्राम। यहां पर एक सेल लगा हुआ है, लेक्लांस सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे की में जुड़ा हुआ है। की से निकल करके इसमें 2 सर्किट है। एक देखिए ये सर्किट है। ये सर्किट को पहले कनेक्ट कर लीजिएगा जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ये वाला। इसके बाद एक शंट और की, इसको दोनों को सीरीज में जोड़ करके इसको गैल्वेनोमीटर से पैरेलल जोड़ देना। ये बाद में करना। तो पहले यहाँ लेक्लांस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से K1 से निकल करके गैल्वेनोमीटर से निकल करके रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेंज है 10 किलो ओम, ये हाई रेजिस्टेंस है। और फिर इसके दूसरे एंड से निकल करके ये सेल के नेगेटिव में। अब ये दोनों को एक साथ सीरीज में जोड़ करके इसका एक टर्मिनल निकाल करके गैल्वेनोमीटर के उस एंड में डालना है जिस एंड में ये K1 आकर के गैल्वेनोमीटर में जुटा है। उसी तरह से इसका K2 जो है वो गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड में डाल देना। ये सर्किट होगी आपका। अब इसी के अनुसार कनेक्शन कैसे किया गया है ये आइए आपको दिखाते हैं। ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अभी दिखाया गया था कि K1 में डाला गया है। एक स्विच यहाँ है K1 से निकाल करके गैल्वेनोमीटर में डाला गया। K1 से निकाल करके ये गैल्वेनोमीटर में आया। गैल्वेनोमीटर से निकल करके ये बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स जो बोले हाई रेजिस्टेंस का है, जिसका रेंज है 10 किलो ओम, ये है। और इसके दूसरे एंड से निकल करके ये जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल में, ये एक कनेक्शन हो गया। अब यहां देखिए एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक स्विच यहां है। अब ये दोनों को पहले सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो इसका एक टर्मिनल से वायर निकाला गया, ये स्विच में डाल दिया गया। स्विच से एक वायर निकाला गया, वो गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल में जोड़ा गया। और फिर ये शंट के दूसरे एंड से जो वायर निकाला गया ये गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड में जोड़ दिया गया। जैसा सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है वैसा ही ये आपके सामने है। अब इसको घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। इसका ऑब्जर्वेशन टेबल एक बार कॉपी में देख लीजिए। ये है इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। सीरियल नंबर R मतलब जो बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे उसका वैल्यू वहां लिखाएगा। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर थीटा, एक सर्टेन एंगल पर वो डिवाइड करेगा तो कितना डिवीजन वो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो नंबर लिखना है। S हो गया शंट का मतलब हो गया जो छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे उसका वैल्यू। और फिर उसको हाफ जो वैल्यू आएगा वो आपको लिखना है और फॉर्मूला में पुट करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है।
अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिकॉशन में ये जितना की इसमें आप रेजिस्टेंस बॉक्स में देख रहे हैं, इस सारे बॉक्स के की को, इसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है, नहीं तो रिजल्ट गलत आ जाता है। एक भी स्विच ढीला रहेगा तो रिजल्ट में अंतर दिखता है। अगर थोड़ा सा रस्ट वस्ट भी रहेगा तो उसमें भी रिजल्ट में अंतर दिखेगा। ये की टाइट कर लिया गया। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है छोटा वाला जो शंट के रूप में काम करेगा, इसका भी की को पहले टाइट कर लिया गया। ये सारा की को टाइट कर लिया गया। टाइट करने के बाद देखिए यहाँ ये K1 है और यहाँ पर है K2। सबसे पहले K1 को ऑन करना है। ऑन करने से पहले ये गैल्वेनोमीटर में बहुत जोर से झटका लगता है, करंट सप्लाई ज़्यादा होता है, तो उसमें इसको गैल्वेनोमीटर को सेफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे कुछ हाई रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए हम इसमें से 5000 का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये है 5000 का, देखिए इसको हम निकाल दिए। 5000 का रेजिस्टेंस सर्किट में दे दिए। अब ये स्विच को ऑन करेंगे और गैल्वेनोमीटर देखेंगे। देखिए डिफ्लेक्शन आ गया, इसके पहले डिफ्लेक्शन नहीं था, देखिए ये 0 पर है। अब आ गया ये डिफ्लेक्शन। अब ये पहले तो ये रहता है 0 पर। अब 0 से 10 के बीच में 10 डिवीजन है, 10 से 20 10 है, 20 से 30 10 है, सब में 10-10 है डिवीजन है। अब ये कितना डिवीजन डिफ्लेक्ट किया ये आपको देखना है। देखिए अभी ये 14 डिवीजन पर है। डिवीजन पर है, देखिए गिन लीजिए, 10 से 4 डिवीजन आगे। तो इसमें क्या करना है, हाफ डिफ्लेक्शन करना है। तो ये जो नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग लेंगे वो इवन नंबर में लेंगे, तो उसको हाफ करने में इजी हो जाएगा। तो जैसे ये 14 अभी आ रहा है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7। अगर मान लीजिए ये 7 आया रहता तो 7 का हाफ होता नहीं, अगर ये 13 आया रहता तो इसका हो जाता 6.5। 6.5 तो 0.5 जो है सो गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करता है। इसलिए जब भी इसमें डिफ्लेक्शन लेना है तो वो इवन नंबर में लेना है। रेजिस्टेंस बॉक्स से वैसा की सेलेक्ट करना है जिससे कि इसका डिफ्लेक्शन इवन नंबर में आए। तो अभी देखिए 14 आ रहा है, इसको हम हाफ कर सकते हैं 7। तो इस रीडिंग को हम लोग लिखेंगे बाद में। अब यहाँ देखिए अभी करंट जो है इस सर्किट में, देखिए अभी ये स्विच ऑफ है, अभी ये ऑन कर दिए हैं तो करंट ऐसे करके सप्लाई हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और ये गैल्वेनोमीटर होते हुए ये रेजिस्टेंस बॉक्स से ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो करंट इधर जा नहीं रहा, इसलिए आपको जो है शंट का इस्तेमाल बाद में करेंगे जब यहाँ स्विच ऑन करेंगे। अब क्या करना है कि एक K1 से हम डिवीजन ले आए कि ये इवन नंबर में जैसे 14 आया। अब यहाँ पर K2 जैसे ही लगाएंगे वैसे ही जो करंट फ्लो जो मेन सर्किट से चल रहा है वो अब शंट से होकर पास करेगा। क्यों पास करेगा, इसलिए कि ये लो रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से करंट आने के बाद ये स्विच जब ऑन होगा तो ये करंट यहाँ से नहीं फ्लो करके फिर ऐसे करके फ्लो होने लगेगा। तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग अभी दिखा रहा है 14 डिवीजन पर वो हो जाएगा 0। ये लो रेजिस्टेंस है तो करंट का टेंडेंसी होता है लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करने का। अब यहाँ देखिए जैसे ही हम करंट को, जैसे ही स्विच को हम यहाँ देखते रहिए, स्विच को हम ऑन कर रहे हैं, देखिए डिफ्लेक्शन चला गया 0 पर। अब ये शंट वाला जो रेजिस्टेंस है ये काम करेगा। अब इसमें से रेजिस्टेंस निकाल करके उतना रेजिस्टेंस निकालना है जिससे कि उसका हाफ डिफ्लेक्शन आ जाए, यानी पहले 14 आया था, 14 आया था, उसका हाफ हो जाता है 7। अब आपको 7 लाना है। अब यहाँ देखिए ये 100 हम निकाल रहे हैं, ये देखिए 100 निकाल रहे हैं। और यहाँ देखिए ये आ रहा है, ये अभी 7 नहीं आया,
20 और निकाल रहे हैं। अब ये आ गया 7। सामने से देखिए, ये 7, जीरो के बाद जो बड़ा लाइन है वो 5 डिवीजन है, उसके बाद 6 और उसके बाद 7 डिवीजन आ गया। अब इसमें कितना रेजिस्टेंस हम दिए, इसमें रेजिस्टेंस दिए 100 और इधर दिए 120 ओम का रेजिस्टेंस इससे दिए, तो डिफ्लेक्शन हो गया हाफ। अब इसको हमको टेबल में लिखना है। रेजिस्टेंस हम अप्लाई किए 5000 बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स से, डिफ्लेक्शन आ गया 14 और शंट से अप्लाई किए 120, तो ये हाफ डिफ्लेक्शन आ गया 7। पहला रीडिंग मेरा हो गया। अब दूसरा रीडिंग के लिए ये जो स्विच शंट में जो स्विच निकाले थे, सारा की को पहले लगा देना है, ये लगा दिया गया। और ये जो K2 है इसको ऑफ कर देना है। अब K1 लगा हुआ है। अब यहाँ से फिर रेजिस्टेंस चेंज करना है और उसका नंबर ऑफ डिवीजन को हमको चेंज, पहले आया था 14, अब कोई भी दूसरा इवन नंबर लाना है। तो उसके लिए अब हम 7, अब यहाँ हम देखिए हम निकाल रहे हैं 5000 पहले निकला हुआ था और 2000 और निकाल दिया, 7000 निकाले तो कितना डिफ्लेक्शन आया, यह देखिए 10, नंबर ऑफ डिवीजन 10, इवन नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं। तो 7000 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया और डिफ्लेक्शन आ गया 10। अब इसको 5 लाना है। अब ये स्विच फिर ऑन करेंगे, स्विच ऑन कीजिएगा, गैल्वेनोमीटर आ जाएगा 0 पर। देखिए गैल्वेनोमीटर 0 पर चला गया। अब फिर यहाँ से रेजिस्टेंस दे करके उसको हाफ लाना है। हाफ कितना, 5 लाना है। अब यहाँ देखिए ये 100 फिर निकाल रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में अभी एडजेक्ट 5 नहीं आया है। अब आ गया 5। यहाँ भी रेजिस्टेंस हमको देना पड़ा है 100 और इधर 120। फिर यहाँ लिखेंगे 7000 अप्लाई किए बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये आ गया 10, इसका नंबर ऑफ डिवीजन डिफ्लेक्ट किया था 10, फिर 120 दिए तो ये आ गया 5। इसी तरह से एक और रीडिंग हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए तीसरा रीडिंग भी ले लिया गया। ये 7000 पहले लिए थे, अब 9000 ले लिए। ये जैसे जैसे देखिए बढ़ा रहे हैं ये डिवीज़न कम होते जा रहा है। तो इसमें आ गया 8, फिर 120 निकाले तो ये आ गया 4। अब ये हो गया R और ये हो गया S, RS। यहाँ फॉर्मूला में है G = R × S, R - S। अब इसको जब कैलकुलेट किए हैं तो पहले बार रीडिंग आया 122.95 ओम, दूसरे बार 122.09 ओम और तीसरे बार 121.62 ओम। अब इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज R ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसका जो एवरेज आएगा सबको ऐड कर लीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। और जो वैल्यू आएगा यहाँ पर उतना ओम इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस रीडिंग को हम सामने रख देते हैं ताकि आप इसको लिख सकें। गैल्वेनोमीटर 1 है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस रेजिस्टेंस का नहीं होगा, उसका लगभग कांस्टेंट आता है। तो देखिए 122 और 121.62 इस तरह का बेस्ट रिजल्ट है। ये इतना ओम आया और ये फिर
सर्किट डायग्राम एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको, एम और सर्किट डायग्राम, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। बहुत इजी प्रैक्टिकल है, सिर्फ कनेक्शन कर लेना है बढ़िया से। इसमें दो, मैं आपको पहले ही बताया कि दो सर्किट है इसमें। एक सर्किट ये है और एक सर्किट बाद में शंट और K2 को सीरीज में जोड़ करके गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देना है। इसमें मोटा मोटी जब जान लीजिए कि सबसे पहले इसको ऑफ रखना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ हाई रेजिस्टेंस अप्लाई कर देना है। जैसे अभी आपने देखा कि 5000 हमने निकाल दिया था, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कम शो कर रहा था। अगर ये नहीं निकालते तो गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो बहुत स्पीड में आगे की ओर बढ़ता, हो सकता है वो ब्रेक कर जाता, डैमेज हो जाता। इसलिए उस डैमेज से इसको बचाने के लिए कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई इसमें से कर देना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस अप्लाई करके कोई भी इवन नंबर का डिफ्लेक्शन जो उसमें स्केल बना हुआ है गैल्वेनोमीटर में, वो आपको लाना है, इवन नंबर में लाना है, ताकि उसको हम हाफ कर सकें। ऑड नंबर में नहीं लेना है। और ये डिपेंड करता है इस पर, जैसे जैसे ये इसका रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा इसका डिफ्लेक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस घटाइएगा इसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो आपके हाथ में है कि आपको इवन नंबर कैसे लाना है। और इवन नंबर जब आ गया तो उसको इस जगह पर पहले लिख देना है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद K2 को ऑन किए। K2 जैसे ही ऑन कीजिएगा, करंट जो गैल्वेनोमीटर से होकर फ्लो हो रहा था अब शंट से होकर फ्लो होने लगेगा, तो इससे करंट जाना बंद हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा 0 पर। अब आपको शंट काम करेगा। अब इसमें से रेजिस्टेंस दे करके जो जितना नंबर का डिफ्लेक्शन आपने लाया था थीटा, उसका हाफ लाना है आपको यहाँ से रेजिस्टेंस अप्लाई करके। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इजी प्रैक्टिकल है, 3 रीडिंग लेना है इसका। धन्यवाद।